जय हिंद। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोली चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो इस बार परीक्षा और मंजिल दोनों को ही औकात दिखा देना है। परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर देना है। इसके लिए आप सभी को अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को छोड़ दीजिएगा तो पछताइएगा, क्योंकि जो जो प्रश्न मैं लाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आप सभी से निवेदन है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में, क्योंकि आंदोलन से 100% क्वेश्चन पूछेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन के बारे में हम बता रहे हैं, उसे नोट करते हुए चलिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि हुआ आंदोलन कब हुआ था, हुआ आंदोलन कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था। हुआ आंदोलन 1939 में हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। और किसने किया था, तो हुइन फूसू द्वारा किया गया था। हुआ आंदोलन हुइन फूसू द्वारा हुआ आंदोलन किया गया था। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था, तो 1939 में ही हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपसे पूछ ले चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो 1917 में। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। गांधी जी का पहला आंदोलन आपको ध्यान में रखना है। चंपारण, बिहार के चंपारण से ही 1917 में भारत का पहला आंदोलन किया गया था। अगर आपसे पूछ ले खेरा आंदोलन कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था। 1918 में खेरा आंदोलन हुआ था। खेरा आंदोलन कब हुआ था, 1918 में। अगर आपसे पूछ ले असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, जब रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया था। रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 में, उसी के विरुद्ध में 1920 में असहयोग आंदोलन चला था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। रोलेक्ट एक्ट कब आया, तो 1919 में आया था, तो ध्यान में रखिएगा। न मुकदमा न दलील सीधे जेल जाएगा, यही था रोलेक्ट एक्ट। न मुकदमा न दलील सीधा जेल, यही था रोलेक्ट एक्ट। अगर आपसे पूछ ले जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और किसने करवाया था, तो जनरल डायर ने करवाया था। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, तो आपको ध्यान में रखना है। अमृतसर पंजाब में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 12 मार्च 1930 को सबने अवज्ञा आंदोलन। अगर आपसे पूछ ले कि मेजनी कौन था, तो मेजनी इटली देश में एक राष्ट्रवादी दल का सेनापति था। मेजनी कौन था, तो इटली देश में एक राष्ट्रवादी दल का सेनापति था। और मेजनी का जन्म कब हुआ था, तो 5 जनवरी 1805 को मेजनी का जन्म हुआ। तो नोट कर लीजिएगा कब हुआ था, 5 जनवरी 1805 ईस्वी को मेजनी का जन्म हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है। यंग इटली की स्थापना कब हुआ था, तो 1831 ईस्वी में। यंग इटली की स्थापना मेजनी द्वारा ही किया गया था 1831 ईस्वी में, आपको ध्यान में रखना है। मेजनी की मृत्यु कब हुई थी, ये सब पूछा जाता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मेजनी का मृत्यु कब हुआ था, तो 10 मार्च 1872 को। 10 मार्च 1872 को ही मेजनी का मृत्यु हो गया था। कहाँ हुआ था, तो पीसा शहर में, जो कि इटली में ही पड़ता है, तो आपको ध्यान में रखना है। मेजनी का जन्म कब हुआ था, 1805 ईस्वी में। 5 जनवरी 1805 ईस्वी में। मृत्यु हो गया 10 मार्च 1872 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ ले कि गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था, तो 1400 ईस्वी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था, 1400 ईस्वी में हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म। और आप पूछ ले कि गुटेनबर्ग का मृत्यु कब हुआ था, तो 3 फरवरी 1468 ईस्वी को। 1468 ईस्वी को 3 फरवरी 1468 ईस्वी में को गुटेनबर्ग का मृत्यु हो गया था। गुटेनबर्ग की मृत्यु हो गया था कब, 3 फरवरी 1468 ईस्वी में। जन्म हुआ था 1400 ईस्वी में गुटेनबर्ग के बारे में। अगर आपसे पूछ ले बिस्मार्क, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाया था, तो बिस्मार्क ने।
तो आपको ध्यान में रखना है। और बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? तो बिस्मार्क का जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी को बिस्मार्क का जन्म हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा। कब जन्म हुआ था? 1815 ईस्वी में, 1 अप्रैल 1815 ईस्वी में बिस्मार्क का जन्म हुआ था। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाया था? तो बिस्मार्क ने निभाया था। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। ध्यान में रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ ले दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स ने किया था। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। और कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 5 मई 1818 को। 1818 को जन्म हुआ था। 5 मई 1818 को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। और दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। और दास कैपिटल की रचना कब किया गया था? तो 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में दास कैपिटल की रचना किया गया था। नोट करते हुए चलिएगा, 1867 ईस्वी में दास कैपिटल की रचना किया गया था। और जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का 1818 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुआ? कार्ल मार्क्स का मृत्यु कब हो गया था? तो 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में मृत्यु हो गया था कार्ल मार्क्स का। 1883 में 14 मार्च 1883 ईस्वी में मृत्यु कार्ल मार्क्स का हो गया था। अगर आपसे पूछ लें चेका का गठन कब किया गया? तो 1917 ईस्वी में। चेका का गठन कब किया गया? तो 1917 ईस्वी में लेनिन द्वारा किया गया था, तो ध्यान में रखिएगा। और लेनिन का जन्म कब हुआ था? लेनिन का जन्म हो गया था 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में लेनिन का जन्म हुआ था। 1870 ईस्वी में लेनिन का जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हो गया था। हम लेनिन के बारे में अभी बता रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु हो गया था 1924 में। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। 1924 में लेनिन का मृत्यु 1924 में। और जन्म कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। तो ध्यान में रखिएगा इन सभी बातों को। और चेका का गठन 1917 में किया गया था लेनिन द्वारा। स्टालिन, अब स्टालिन की बारी। अगर आपसे पूछ ले स्टालिन का जन्म कब हुआ था? तो 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में स्टालिन का जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हो गया? तो 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में स्टालिन का मृत्यु हो गया था। और बारदोली, अगर आपसे पूछ ले बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। बारदोली आंदोलन कब हुआ था? बारदोली आंदोलन 1928 ईस्वी में होता। 1928 ईस्वी में बारदोली आंदोलन। तो ये था इम्पोर्टेंट जो कि हमने आपको बता दिया है। अब आते हैं प्रश्न की ओर। जो आपका प्रश्न है आज का, आते प्रश्न की ओर। आपका आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में प्राप्त हुआ? तो आपको ध्यान में रखना है 1920 अधिवेशन में। 1920 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में प्राप्त हुआ था? तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, दास कैपिटल। आपका अगला प्रश्न है, जनेवा समझौता कब हुआ? जनेवा समझौता कब हुआ? तो आपको ध्यान में रखना है 1954 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 1954 ईस्वी में ही जनेवा समझौता हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया है? तो आपको ध्यान में रखना, नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाजवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? समाजवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूस। आपका प्रश्न है अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया है? तो एओ हयूम ने किया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ है? तो आपको ध्यान में रखना है नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में ही बोल्शेविक क्रांति हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको ध्यान में रखना है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया है? तो कार्ल मार्क्स ने किया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। आपका अगला प्रश्न है,
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीओ। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीओ, सीएसओ। अब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और कब किया था? तो 1867 से 68 ईस्वी में किया था। भारत में राष्ट्रीय आय का पहला सर्वप्रथम गणना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने 67-68 ईस्वी में किया था, ध्यान में रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? तो किसानों पर लागू हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया है? तो एम.एन. राय ने किया था। एम.एन. राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. राय का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मानवेंद्र नाथ राय। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो 1786 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1786 ईस्वी में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आपको ध्यान में रखना है 22। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को। संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम है? संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का क्या नाम है? तो आपको ध्यान में रखना है भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है 3 अंग होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 अंग होते हैं। और कौन कौन होता है? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। और कौन कौन होता है? तो पहला होता है विधायिका, पहला होता है विधायिका, और दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। ध्यान में रखिएगा, ये पूछ सकता है। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 वो अंग होते हैं। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने अनुसूची में हुआ है? तो आपको ध्यान में रखना है कि हुआ है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? तो आपको ध्यान में रखना है लोकतंत्रात्मक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संघीय व्यवस्था में डैश सरकार होती है? संघीय व्यवस्था में कौन सी सरकार होती है? तो दोहरी सरकार होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1971 के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस के डैश का नारा दिया था? 1971 ईस्वी में आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने किसका, क्या चीज का नारा दिया था? तो आपको ध्यान में रखना है कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? नरेगा कार्यक्रम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो आपको ध्यान में रखना है महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ही नाम जोड़ा गया है, हुआ है नरेगा कार्यक्रम के साथ। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 1950 में किया गया है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन कब किया गया है? तो 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई है तो इसे बदल दिया गया है। तो योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग आ गया है? तो नीति आयोग आ गया है।
नीति आयोग, मैं लिख दे रहा हूँ, नीति आयोग। योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग आ गया? नीति आयोग। और 2015 में ये लागू हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग आ गया। लेकिन नीति आयोग को कब योजना आयोग को कब लागू किया गया? तो 1950 में। लेकिन नीति आयोग को 2015 में जब बीजेपी की सरकार आई तो उसे बदल दिया गया। प्लास्टिक मुद्रा है, तो प्लास्टिक मुद्रा कौन है? तो एटीएम है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए मुंबई। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो हमने कई बार बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया था, तो ध्यान में रखिएगा। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है? गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है? तो रैगनर नर्स का है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रैगनर नर्स, ऑप्शन सी। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो आपको ध्यान में रखना है कि बिहार से जुड़ा हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ा हुआ है? तो बिहार से नेपाल का ना जुड़ा हुआ है। किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो जापान को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जापान को ही भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हमने आपके साथ साझा किया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हम लोग को ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो चैनल का सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, आप सभी से निवेदन है, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो और आप अच्छे अंक ला सके। तो अच्छे अंक ला सके इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।